हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेजी। तो स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सेल एंड इट्स पार्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो वीडियो के साथ ही हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो देखते हैं अपने सेल की डेफिनेशन के बारे में। सो सेल जैसा कि हमें पता है, सेल हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिससे हमारी होल बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, होल ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रक्ट होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चरल यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लेना। स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी, इट लाइव ऑन इट्स ओन एंड मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल हमारी बॉडी की बेसिक मीन्स सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग और स्ट्रक्चरल। सेल हमारी बेसिक स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की। अब यहाँ पे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो कि हमारी बॉडी का होल स्ट्रक्चर बनाता है। एंड देन फिर जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, वो भी हमारा सेल का ही काम है। तो सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देन आते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। हमारा जो स्ट्रक्चर है सेल का, वो किन किन पार्ट से मिलकर जो हमारा सेल है वो बना है, मेकअप है। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जैसा कि हमें पता है, जो हमारा सेल है वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देन हमारा आता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और इसके साथ ही अब हम अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। So our topic is plasma membrane. Plasma membrane is the cell's flexible outer surface which separate cell internal environment from external environment. So plasma membrane हमारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का आउटर फ्लेक्सिबल सरफेस है, जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सेपरेट करता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि ईसीएफ और आईसीएफ के बारे में, एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है, उसके बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। इट ऑल्सो अ सिलेक्टिव बैरियर डेट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ अ सेल। ये हमारा एक सिलेक्टिव बैरियर भी होता है, जो कि रेगुलेट करता है कि हमारे सेल के अंदर कौन से आयंस तो हमारे सेल के अंदर एंटर करेंगे और कौन से आयंस हमारी सेल के अंदर से एक्सक्रीट आउट होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सेल के अंदर कौन से मटेरियल आएंगे और कौन से मटेरियल सेल के बाहर जाएंगे। ये सभी हमारा सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है। इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग के अंदर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल सिग्नलिंग होती है हमारी जब हमारी एक सेल दूसरी सेल के साथ कम्युनिकेट करे। हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी अनदर सेल है, उसके साथ जब हमारी कोई भी सेल कम्युनिकेट करती है, उसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। सो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं, चलिए उसको एक बार डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। अब हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसको हम बड़े आसान तरीके से, एक फ्लूइड मोसेक हमारा मॉडल होता है, जिसके साथ हम अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इजीली स्टडी कर सकते हैं। फ्लूइड मोसेक मॉडल, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल मॉडल डिस्क्राइब्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ मूविंग सी ऑफ फ्लूइड लिपिड्स। फ्लूइड मोसेक मॉडल हमारा एक स्ट्रक्चरल मॉडल है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमारे कैसे डिस्क्राइब करता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक मूविंग सी है, वो एक मूविंग समंदर है लिपिड्स का। डेट कंटेन अ मोसेक ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोटीन, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है। मीन्स हम कह सकते हैं हमारा एक समुंदर है, समुद्र के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ प्रोटीन्स हमारे एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एंचोर्ड है, जिसको हम बोलते हैं आइलैंड। जैसे कि हम समुद्र के अंदर आइलैंड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयन चैनल। सो जो हमारी आयन चैनल है, जो हमारी प्रोटीन्स है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं आयन चैनल, जिसको हमारे आइलैंड के साथ कंपेयर किया गया है। सो फ्लूइड मोसेक मॉडल में है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल मॉडल डिस्क्राइब्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज मूविंग सी ऑफ फ्लूइड लिपिड्स that contain a mosaic of many different proteins. Some protein floats freely like icebergs in the lipid sea, and some are anchored at
स्पेसिफिक लोकेशंस लाइक आइलैंड। सो ऐसा ही इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सी है, फ्लूइड लिपिड्स का एक समंदर है जिसके अंदर हमारे कुछ प्रोटीन्स तो फ्रीली फ्लोट करते हैं आइसबर्ग्स की तरह, और कुछ प्रोटीन्स हमारे आयन चैनल जिसको हम बोलते हैं वे हमारे एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। सो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो हमारी लिपिड बाइलेयर है वो एक लिपिड सी की तरह दिखाई दे रही है, एंड उसके अंदर हमारे कुछ प्रोटीन्स है जैसे हमारे पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, वो तो हमारे लिपिड सी के अंदर आइसबर्ग्स की तरह फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे प्रोटीन्स है जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एंचोर्ड है, जिसको हम बोलते हैं आयन चैनल्स। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है इसका, ये हमारे एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही एंचोर्ड है जो आइलैंड की तरह। सो ये हमारा लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर के अंदर ये हमारा लिपिड सी की तरह दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमारे कुछ प्रोटीन्स तो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है और कुछ हमारे फ्लोट कर रहे हैं, और जो हमारे स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है इसको हम आयन चैनल बोलते हैं, और ये हमारा कंट्रोल करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर आएंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के बाहर जाएंगे। फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे कि हमें पता है वो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। द लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, उसके बारे में एक बार देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लिपिड बाइलेयर है। इन विच टू बैक टू बैक लेयर्स आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। जिसके अंदर हमारी 2 बैक टू बैक लेयर होती है जो कि 3 टाइप्स के लिपिड मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। कौन कौन से? दैट इज फॉस्फोलिपिड्स 75% जो हमारे प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल 20% प्रेजेंट है, देन आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स 5% जो प्रेजेंट है। देखते हैं हम अपने फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स हमारे होते हैं अननोन पोलर फैटी एसिड टेल विद अ पोलर फॉस्फेट हेड, दैट इज वाई इट इज नोन एज एम्फीफैटिक, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर। एम्फीफैटिक हमारे जिसके अंदर पोलर भी हो और नॉन पोलर भी हो। तो जो हमारे फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर हमारी नॉन पोलर फैटी एसिड की चेन होती है, टेल होती है, और उसके ऊपर हमारा फॉस्फेट का एक हेड होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से हम अपने स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। जैसे हमारी ये लिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर ये तो हो गया हमारा पोलर हेड जो हमारा फॉस्फेट से मिलके बना है, एंड ये हो गया हमारी टेल जो कि फैटी एसिड से मिलके बनी है। जैसा कि हमने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे होती है। इसके अंदर हमारी 2 बैक टू बैक लेयर होती है जो कि हमारी लिपिड सी की तरह दिखाई देते हैं, कुछ हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह इसके ऊपर फ्लोट करते हैं। जैसा कि हमारे फिगर के अंदर दिखा रखा है, ये तो हो गया हमारा पोलर हेड जो कि हमारा फॉस्फेट से मिलकर बना है, और ये हो गया हमारी इसके अंदर जो नीचे है टेल होगी, जो इसके नीचे टेल प्रेजेंट है, फैटी एसिड की टेल है, और इन्हीं के बीच में हमारी जो कोलेस्ट्रॉल के हेड और कोलेस्ट्रॉल की टेल है वो इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होती है, इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होती है। वो हमारी फॉस्फेट की टेल्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल की और ग्लाइकोलिपिड्स की टेल्स होती है, वो प्रेजेंट होती है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोटीन आता है, देन हमारा मॉलिक्यूल आता है लिपिड मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल। अ नॉन पोलर स्टीरॉयड टेल विद अ पोलर हेड ऑफ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। कोलेस्ट्रॉल के अंदर हमारा नॉन पोलर स्टीरॉयड टेल होती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH का हमारा हेड होता है। जैसा कि हमने अपना फॉस्फोलिपिड के अंदर देखा, इसके अंदर हमारा फॉस्फेट का हेड था और फैटी एसिड की टेल थी, लेकिन जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का है इसके अंदर हमारा OH हाइड्रोक्सिल का हेड है और हमारी टेल है स्टीरॉयड टेल है, इसके अंदर हमारी स्टीरॉयड टेल है, OH हाइड्रोक्सिल का हमारा इसके अंदर हेड है। एंड देन हमारा नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिपिड्स। अ नॉन पोलर फैटी एसिड टेल विद अ पोलर हेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर भी हमारा ऐसे ही है, फैटी एसिड की चेन है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड्स के जैसा ही है, फैटी एसिड की चेन है और जिसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट का हेड प्रेजेंट है, पोलर हेड प्रेजेंट है। द पोलर हेड ऑफ ऑल लिपिड्स आर हाइड्रोफिलिक। पोलर हेड्स होते हैं जो पोलर हेड है सभी प्रोटीन्स के, जो हमारे सभी लिपिड्स मॉलिक्यूल्स है जैसे फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, तीनों के जो हमारे पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। ये वाटर लविंग होते हैं, इसीलिए जो हमारे हेड होते हैं इसके, जो हमारी
लिपिड्स होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके हेड आउटवर्ड और इनवर्ड फेस करते हैं। मीन्स हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है, जैसा कि हमने अपने फिगर के अंदर देखा। और नॉन पोलर टेल इज हाइड्रोफोबिक, जो हमारी नॉन पोलर चेन होती है वो अंदर की तरफ होती है, वो हमारे वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं होती, बिकॉज वो हमारी होती है हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग। देन आता है हमारा इन दिस अरेंजमेंट द हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल आर फेसिंग आउटवर्ड ऑन ईच साइड। जो हमारे फॉस्फोलिपिड के और कोलेस्ट्रॉल के जो हेड होते हैं, जो हमारे पोलर हेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, वो आउटवर्ड फेस करते हैं दोनों तरफ, इंटरनली भी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी। लेकिन हमारे कौन कौन से दो प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, वाइल इंटरनली एंड एक्सटर्नली जैसे हमारा होता है। लेकिन जो हमारा ग्लाइकोलिपिड होता है उसका जो पोलर हेड होता है वो आउटवर्ड फेसिंग होता है, वो इनवर्ड फेसिंग नहीं होता। सो डेट्स वाई द बाइलेयर अरेंजमेंट इज एसिमेट्रिक और डिफरेंट। सो इसी वजह से जो हमारी बाइलेयर अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिक है, वो हमारी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक हमारा वो होता है जिसको हम बीचों बीच डिवाइड करें, सो वो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाए। इसी वजह से जो हमारी लिपिड बाइलेयर है वो एसिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक नहीं है। Cholesterol is weakly amphipathic so that its polar head is attached with the polar head of phospholipid and its tail is fit among the fatty acid tails of phospholipid। So जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो वीकली एम्फीफैटिक है, इसलिए जो हमारी कोलेस्ट्रॉल का पोलर हेड है वो फॉस्फोलिपिड के पोलर हेड के साथ अटैच होता है, और जो उसकी स्टीरॉयड की चेन होती है, टेल होती है, वो फैटी एसिड टेल के बीच में ही प्रेजेंट होती है, बीच में उसके प्लेस्ड होती है। सो एक बार और अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारी ये फॉस्फोलिपिड के हेड है वो आउटवर्ड फेसिंग है दोनों तरफ, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एंड जो इनकी टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, वो इंटरनली फेसिंग है, वो वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। एंड इसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, वे फ्लोट कर रहे हैं। एंड कुछ प्रोटीन्स हमारे स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है जो कि आयन मूवमेंट को देखते हैं। सो ये हमारा लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। देन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसको भी एक बार देख लेते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन आर दोज प्रोटीन डेट एक्सटेंड ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे वे प्रोटीन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सटेंड होते हैं। प्रोवाइड चैनल्स, जो कि हमारे चैनल भी प्रोवाइड करते हैं कुछ प्रोटीन्स, जैसा कि हमने पढ़ा। डेट अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट के और नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस की पासेज को अलाउ करते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल, जैसा कि हमने देखा कुछ उनमें से इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन आर फर्मली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर वाइल पेरिफेरल प्रोटीन आर नॉट। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो फर्मली एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, लेकिन जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो नहीं होते हैं। और इसी के अंदर हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लाइकोकैलेक्स। इसमें से हमारा एमसीक्यू भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज ग्लाइकोकैलेक्स। सो ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है, इट इज़ अ सुगरी कोट मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जब हमारे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन एक साथ मिल जाते हैं तो हमारे वो एक ग्लाइकोकैलेक्स बनाते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, एक शुगर की कोट होती है। ग्लाइकोकैलेक्स इज मोलिकुलर सिग्नेचर डेट अनेबल सेल टू रिकॉग्नाइज वन अनदर। ये हमारा एक सेल का सिग्नेचर होता है जिससे हम वो कर सकते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक अलग सेल है और ये हमारा दूसरा सेल है। ये हमारा टिश्यू फॉर्मेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिग्नेचर, मोलिकुलर सिग्नेचर। देन हमारा आता है आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमारी मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है उसके क्या क्या हमारे फंक्शन है। दे एक्ट एज आयन चैनल्स एज दे पास ओनली वन टाइप ऑफ आयन सच एज के पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो आयन चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं, आयन चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे स्पेसिफिक टाइप्स के आयन को ही, आयन्स की जो पासेज होती है उन्हीं को अलाउ करते हैं, जैसे हमारे के पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हो गए। तो इसीलिए हमारे क्या हो गए, आयन चैनल्स हो गए। देन सेकंड फंक्शन इनका क्या है, दे ऑल्सो एक्ट एज कैरियर। ये कैरियर की तरह भी एक्ट करते हैं, एज दे कैरी सब्सटेंस फ्रॉम ECF ऑफ सेल टू ICF ऑफ सेल। ये हमारे कैरियर की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी भी मॉलिक्यूल को या फिर हमारा हम बोल सकते हैं नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को ECF से लेके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लेके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तक कैरी करते हैं, लेके आते हैं। सो इसीलिए हमारे ये कैरियर की तरह भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टर एज दे ओनली बाइंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिगेंड। ये हमारे कुछ सेवरल केसेस के अंदर रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे एक स्पेसिफिक तरह के लिगेंड को ही बाइंड करते हैं। ये हमारा सेल सिग्नलिंग के अंदर हमारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है रिसेप्टर और लिगेंड का जो हमारा टॉपिक है। सो एक बार देख लेते हैं इसको भी इन शॉर्ट। जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, मीन्स हम ले लेते हैं हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, हम आगे जाके इसको देखेंगे। जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उनके लिए हमारे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल के ऊपर, जिस पे आके हमारा हार्मोन या फिर हम बोल सकते हैं लिगेंड बाइंड होता है, तो हमारे ये रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है दे आर एंजाइम्स एज दे कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन एट द इनसाइड और आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल। ये हमारे एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि एंजाइम का हमारा ये काम होता है कि वो हमारी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। सो जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर और सेल के बाहर होती है ये उनको कैटेलाइज कर देता है, उनको फास्ट कर देता है। सो हमारे ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। दे आर ऑल्सो सर्व एज लिंकर डेट एंचोर प्रोटीन इज मेम्ब्रेन ऑफ द अनदर सेल। ये लिंकर की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी एक सेल से दूसरी सेल को लिंक करते हैं। देन आता है हमारा दे ऑफन सर्व एज सेल आइडेंटिटी मार्कर रिकॉग्नाइज सेम टाइप ऑफ सेल फॉर टिश्यू फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड टू फॉरेन सेल। ये हमारे सेल आइडेंटिटी मार्कर भी होते हैं, ये हमारी टिश्यू फॉर्मेशन के अंदर बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे टिश्यू के अंदर सेम तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे लिंक करते हैं, हमारे जंक्शन बनाते हैं, जिससे हमारा टिश्यू फॉर्मेशन होती है। सो सेल आइडेंटिटी मार्कर भी होते हैं हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।